अस्सलाम वालेकुम। सामाइन, मेरे पास एक सवाल आया है। हमारा एक मुरीद है, उसने सवाल किया है। सवाल ये है कि आप ये सवाल भी सुन लें, फिर इस पे जवाब भी देते हैं। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆ ਹਦੀਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੰਗ ਸਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬੋ ਸਤਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵਾयत है? ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ अच्छा, आपने सवाल सुना है। सवाल अगर किसी को समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल ये है कि क्या तारीख में किसी ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पर सबो शतम हुआ, यानी किसी ने अपनी हुकूमत में सबो शतम करवाया? तो आज मैं इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा तफसीलन जवाब दूंगा। वैसे तो बहुत मरतबा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि ये बात हकीकत है। अब हकीकत को लेके हमने चलना है, तो हमने इस हकीकत को ढूंढना कहाँ से है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका हवाला जो है, ना तो मैं किसी तारीखी किताब से दूंगा, और ना ही किसी गैर मोतबर किताब से दूंगा, और ना ही किसी ज़ईफ़ हदीस से दूंगा, और ना ही किसी कमज़ोर किताब के हवाले को मद्देनजर रखूंगा। ये एक कुरान के बाद मोतबर किताब है जिसको सही मुस्लिम कहा जाता है, उसका हवाला है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हवाला बिल्कुल क्लियर है, तहरीर बिल्कुल क्लियर है। अब जो बात है, जिस पे बहस है, जिसको लोग नहीं मानते, वो ये है कि क्या कोई बंदा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पे शब्बो शतम कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? भाईजान, हुआ है, बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, कोई शक नहीं है इस पे। मैंने ये हवाले के जो ये मैं रवायत दी है, इसकी मैंने 19 से 20 जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, जिनमें आप इमाम मुस्लिम से लेके इमाम निसाई तक के इस रवायत की सेहत को, इस रवायत के बारे में उनका मुस्तनद जो कौल, इनके जो मुस्निद कौल है, और जो उन्होंने अपनी किताबों में इस हदीस को डाला है, वो तफसील सारी दे दी है। इस वीलॉग में इतना लंबा टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक हवाला पढ़ के सुनाऊं। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, और इसमें ये वाजिया लिखा हुआ है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत मुआविया ने कहा कि तुम्हें कौन सी चीज है जो अली इब्न अबी तालिब पे शबो शतम करने से रोकती है, जनाब अबू तराब पे शबो शतम करने से रोकती है, तो तुम क्यों नहीं करते? तो जनाब उस पे जनाब साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत जवाब था। उन्होंने कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे इस बात से रोकती हैं। उन्होंने पहली चीज जो बताई है, वो बताई ये कि गज़वा तबूक में जब हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको साथ ले गए और अली इब्न अबी तालिब को छोड़ गए, तो अली इब्न अबी तालिब के सवाल पे जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून के साथ मूसा की? और फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि खैबर का मुकाम, कि हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कहा कि मैं उसको झंडा दूंगा, मैं उसको अलम दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के नबी से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह और नबी उससे प्यार करते हैं। बहुत सारे असहाब जो हैं इसी कश्मकश में रहे, शायद मेरा नाम आ जाए। और ये बहुत बड़ा एक तमगा भी था ना कि अल्लाह और उसका नबी भी उससे प्यार करता है। तो सहाबा जो थे, इसमें तो कोई शक नहीं था कि वो भी अल्लाह और अल्लाह के नबी से प्यार करते हैं, लेकिन आगे से मुकम्मल रिस्पांस होना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि गदीर खुम के मुकाम पे जो ऐलान किया है ना, वो तीसरी चीज है जो मुझे अली पे शतम नहीं करने दे रही। बात इतनी सी है कि इतनी बड़ी रवायत, सही मुस्लिम की रवायत, जिस पे पूरा दीन इस्लाम रवायत की रोशनी में खड़ा हुआ है, जिस पे दीन इस्लाम का हर मुसलमान उसको मानता है, हर जो मुकल्लद गैर मुकल्लद है, कोई भी है, वो इसको मानता है। तो जब ऐसी कोई बात आती है तो हम इसमें से कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। बात इतनी सी है कि मैंने 19 मुहद्दिसीन के हवाले दिए हैं, और अगर किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह 190 मुहद्दिसीन के हवाले दे सकता हूं इसी हदीस पे और इसी बात पे कि क्या अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पे
हजरत मुआविया जो थे वो सबको खत्म नहीं करवाते थे, करवाते थे, नो डाउट करवाते थे। आज इस चीज को हम जानबूझ के छुपा ले तो हमारी मर्जी है, छुपा ले, लेकिन ये हुआ है, बिल्कुल क्लियरली हुआ है। ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं, खास तौर पे जो हमारे मुरीद ने ये सवाल किया है, ये जवाब वो जिसने उससे पूछा है, ये जवाब, ये वीडियो उनके लिए है और बेशुमार उनके लिए है कि जिन लोगों को अली के दुश्मन अच्छे लगते हैं वो मुझसे बात मेरी चैट में जाके या मेरी वीडियो की कमेंट्स में जाके आप मुझे गाली गलौज करने की बजाय आप अपनी वालदा से राब्ता करें कि मुझे अली का दुश्मन अच्छा क्यों लगता है। अपनी वालदा माजिदा से पूछे कि अम्मी जी मुझे ये अली का दुश्मन अच्छा क्यों लगता है, तो वो आपको बता देंगी। अल्लाह हाफिज़।